तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। लास्ट क्लास में बच्चों हम बात करें तो हम लोग 5 लेक्चर जो है इस चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बुलियन चैप्टर के अंदर, है ना। तो चलिए, जो बच्चे रेगुलर हमारे क्लासेस को देखते आ रहे हैं और क्लास नोट्स बनाते आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बेटा कंटिन्यू करते रहो, तुम्हें पूरी पूरी फायदा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। जो भी अगर न्यू लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो ये लेक्चर तो अभी देख लो, लेकिन तुम प्रीवियस पीछे वाला लेक्चर को भी जा करके एक बार रिटर्न बैक होकर के देख लेना, ठीक है। तो चलो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ क्या अपने माइंड को रिलैक्स करो 5 सेकंड के लिए और याद करो कि लास्ट क्लास हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया। इसको मेडिटेशन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और जो जो मैंने पढ़ाया उसको क्लास नोट्स एक बार ओपन करो और एक बार देखो कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ाया था सर इस चैप्टर में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के प्रकार, रॉल्ट के नियम, हेनरी के नियम, है ना। ये सारा टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलो, आज के क्लास में क्या पढ़ना है बेटा। आज के क्लास में जो टॉपिक पढ़ना है हमारे पास वो 2 टॉपिक है। कौन कौन? एक है आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन, दूसरा अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो इस दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप जैसे हर सेशन में आपको करवाते हैं वैसे ही आज फिर से आपको करवा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, हमने विलयन के विषय में पढ़ा दिया था आपको, है ना। विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा दिया है। तीसरा क्या, सांद्रता, सांद्रता, मूलरता, मूललता के बारे में पढ़ा दिया आपको। घुलनशीलता पे आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट, हेनरी का नियम पढ़ा दिया है। राउल्ट का नियम पढ़ा दिया है। ठीक है, राउल्ट का नियम, ठीक है। 8वां क्या है सर, अभी लास्ट क्लास में यही तो पढ़ाया था, राउल्ट का नियम, ठीक है। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो है क्या, आदर्श के द्विआंगी द्रव्य विलयन और अनादर्श के द्विआंगी द्रव्य विलयन। क्लियर माय पॉइंट। चलिए, तो आज के क्लास में बेटा हमें जो पढ़ना है वो है आदर्श का द्विआंगी द्रव्य विलयन। द्विआंगी मतलब होता है कि वैसा विलयन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की संख्या केवल और केवल 2 होगा। कितना होगा सर? 2 होगा। एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? आइडियल लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? बोलिए, कोई क्लियर है? हाँ। तो अब सवाल यह है कि तुम किसी भी विलयन को आदर्श होगा विलयन ये कैसे बताओगे, है ना। मेन तो यही कहानी है ना कि कोई भी विलयन आदर्श विलयन है आइडियल सॉल्यूशन है, ये कैसे बताओगे। तो इसको समझने से पहले ये समझो कि अगर तुम्हें मैं पूछूं कि बताओ आइडियल स्टूडेंट में क्या रोल होना चाहिए सर, क्या आइडियल, कोई स्टूडेंट आइडियल, इसके क्या पैरामीटर होना चाहिए। कुछ तो पैरामीटर होगा, नियम कि ये बात को फॉलो किया तो आइडियल होगा। जैसे जो बच्चा डेली पढ़ाई करता हो, टीचर के हर बात को मानता हो, डेली क्वेश्चन करके आता हो, रेगुलर अच्छे से क्लास आता हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहता हो, तो उस बच्चा को क्या होगा, वो टीचर के नजर में आइडियल स्टूडेंट होगा, आदर्श विद्यार्थी कहलाएगा। तो वैसे ही विलयन होता है, वैसे ही क्या होता है सर, विलयन। विलयन करने का मतलब है ये गिलास पानी है, इस गिलास पानी में क्या डाल दो, चीनी, एक विलयन तैयार हुआ। अब सवाल ये है कि ये पानी जो है, ये जो विलयन है ये आदर्श है, इसके क्या पैरामीटर है। तो आदर्श विलयन होने का पैरामीटर यही है कि 2 अलग अलग चीज को मिलाया गया, जैसे लिक्विड पानी और चीनी को मिलाया गया, तो मिलाने के बाद जो विलयन तैयार हुआ
वो राउल्ट के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। अगर ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा, इसका मतलब है वो आदर्श विलियन कहलाएगा। पहला बात, ठीक है। दूसरी, क्या, पहला क्या मानेगा सर? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम मानेगा। दूसरा क्या? दोनों के बीच कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, विलय और विलायक का। तो मिलाने के बाद जो विलियन बनेगा, वो दोनों के बीच मिलने के बाद एनर्जी उतना ही रहेगा। मतलब चेंज इन एनर्जी निकालें, चेंज इन इंथैल्पी निकालें, वो क्या होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। मतलब एंथैल्पी बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए सर? तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि जो वॉल्यूम है मिलाने से पहले और मिलाने के बाद, ये भी क्या होना चाहिए सर? 0। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई भी विलियन पालन करता है तो वैसे विलियन को हम आदर्श विलियन या आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलियन कहेंगे। तो कौन कौन पॉइंट? 3, राउल्ट का नियम, H मिक्सिंग 0, V मिक्सिंग 0। क्लियर है ना? तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहां लिख रखा है क्या, ध्यान दो, क्या कि द्विआंगी द्रव्य विलियन जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता है, जैसे राउल्ट के नियम को, H मिक्सिंग 0, V मिक्सिंग 0, आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलियन कहलाते हैं। उनको हम आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलियन कहते हैं या कहलाते हैं। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? नेक्स्ट क्या है सर? बोलता राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन करता है। जैसे P टोटल इक्वल टू क्या? P टोटल इक्वल टू क्या? PA, P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। क्लियर है? दूसरा क्या? P टोटल इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ, तो ये राउल्ट का नियम ये पालन करेगा। अब जो राउल्ट का नियम पालन करेगा, इसका ग्राफ भी फॉलो करेगा। देखो PA का ग्राफ, ये PB का ग्राफ, ये PT का ग्राफ, ये ग्राफ तो अभी बताए थे, है ना? जब राउल्ट का नियम रहेगा तो राउल्ट के ग्राफ को ही पूरी तरह से पालन करेगा। ठीक है? दूसरा क्या कहता है सर? कि H मिक्सिंग जो है, यानी कि इंथैल्पी जो मिक्स करेंगे वो 0 होगा। ये कैसे पता चला सर? देखो ये कैसे होगा? देखो 2 विलियन लो, ये है लिक्विड A, ठीक है? लिक्विड B, ठीक है? क्या बनाएगा? लिक्विड AB, ठीक है? क्लियर है? अब बोलता है क्या, इसका मतलब है कि तरल पदार्थ के मिश्रण के दौरान कोई इंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। यह केवल तभी संभव होता है जब AB का अंतर आणविक बल
ठीक है, ये लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, लिक्विड क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, अब बोलता है यह केवल तभी संभव है जब ए बी का अंतर आणविक बल ए और बी के अंतर आणविक बल के क्या हो, समान हो। बात समझ रहे? हाँ, तो ध्यान दो, अब ये दोनों क्या हो रहे, दूसरे का क्या होगा सर, इक्वल। अंतर आणविक बल का मतलब होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए के बीच का, बी के बीच का जो है वही ए बी का और वही बी का। क्लियर माय पॉइंट? हाँ, तो इसका है H1, इसका मान लो H2, और ये क्या है फाइनल। मान लो कि मिलाने से पहले 5 इंथैल्पी था, ये भी 5 था, मिलाने के बाद कितना रहा, 10। तो डेल्टा H अगर निकालना हो तो क्या करेंगे सर, फाइनल HF माइनस H इनिशियल 1 और 2, तो 10 में 5 प्लस 5 ये कितना बचेगा, 0, है ना। ठीक है, एक्स में फिर क्या होगा, 0। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ठीक है, लिखो। यानी कि एच मिक्सिंग यहाँ पे 0, एच मिक्सिंग 0 कब हुआ सर, जब ए के मॉलिक ए लिक्विड के अंदर का जो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अंतराण्विक बल, आकर्षण बल। ठीक है, बी के बीच जो था वो मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन जो बना ए बी, वहां पे भी क्या दोनों में बराबर है। जब अंतर आणविक बल का आकर्षण बल से बराबर है, यानी कि जो अंतर निकलेगा वो क्या होगा सर, एक तरह से 0 रहेगा। क्या रहेगा सर, 0। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है क्या, एच मिक्सिंग क्या है सर, 0। एच मिक्सिंग मतलब इंथैल्पी मिक्सिंग 0 बोल, सॉरी एच मिक्सिंग, अब भी मिक्सिंग होगा ना, एक मिनट को। दूसरा कंडीशन है क्या, भी मिक्सिंग 0। भी मिक्सिंग 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दो तरल पदार्थों को मिलाने के दौरान आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, या तभी संभव है जब तरल ए और बी समान आकार में होता है। क्या होता है सर, समान आकार में होता है। ठीक है, ठीक है, ए बी, ए क्या है सर, यहाँ देखो, देखो ये कितना सर, 10 ml। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या है सर, ए बी और ए बी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या है सर, डेल्टा भी क्या होगा सर, भी इनिशियल, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। ठीक है,
क्या होगा सर 0 ml। ठीक है, देखो बोलता है डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दो तरल पदार्थों को मिलाने के दौरान आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। यह तभी संभव है जब तरल ए और बी समान आकार में होता है। 10 ml प्लस 15 ml क्या होता है 25 ml। ठीक है, बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या बोलता है भी इक्वल टू क्या है 10 ml और भी बराबर क्या 15 ml। देखो मिलाने के बाद क्या सर, मिलाने के बाद 25 ml बना, दोनों के बीच डिफरेंस निकालें कितना है क्या 0 ml का, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। इसलिए ये जब तीनों कंडीशन को कोई लिक्विड सेटिस्फाई किया, कौन कौन, राउल्ट का नियम, एच मिक्सिंग 0 और भी मिक्सिंग 0, तभी उसको क्या बोला गया, तभी उसको बोला गया आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन। इसका एग्जाम्पल क्या है सर, देखो इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, इसका एग्जाम्पल हमने लिख रखा है क्या कि अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन बोलता नॉन आइडियल बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन द्विआंगी द्रव्य विलयन जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है, जैसे राउल्ट लॉ, एच मिक्सिंग बराबर क्या होगा 0। ठीक है, अब आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन के बाद दूसरा आता है हमारे पास क्या अनादर्श। आदर्श और अनादर्श में क्या अंतर है, आदर्श का मतलब है सारे नियम को पालन करने वाला और अनादर्श का मतलब है जो नियम का पालन नहीं करता है। का जैसे जो राउल्ट के नियम को नहीं मानता है, जो राउल्ट के नियम को नहीं मानता है। ठीक है, ठीक है, बोलता है द्विआंगी द्रव्य विलयन जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट नहीं करता, जैसे राउल्ट का नियम, एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बोलता अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन कहलाते हैं, इसको हम अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन कहते हैं। ठीक है, बोलता अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन आदर्श समाधान व्यवहार से दो प्रकार के विचलित पर, देखो आदर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन आदर्श विलयन व्यवहार से आदर्श विलयन के व्यवहार से विलयन के व्यवहार से, ठीक है, आदर्श विलयन के व्यवहार से दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, या विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये दोनों विचलन क्या है, एक होगा पॉजिटिव जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, जिसमें देखो अब दो ही कंडीशन बनता है, क्या देखो एच मिक्सिंग क्या होगा सर, या तो पॉजिटिव होगा या तो एच मिक्सिंग क्या होगा नेगेटिव होगा, समझ रहे हैं। दूसरा भी मिक्सिंग या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या पी टोटल इक्वल टू क्या, यहाँ क्या पीटी, पीटी क्या होगा सर ज़्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से, ये क्या होगा सर कम होगा किससे पी ए प्लस पी बी से। ये क्या है, ये राउल्ट का नियम है, यानी कि तीनों को ऐसे करके ये पालन करेगा। ठीक है,
और इसके लिए दो तरह का डिवीजन दिखेगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो देखो इसी के आधार पे क्या लिखा हमने कि अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन, अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन आदर्श विलयन के व्यवहार से, ठीक है, आदर्श विलयन व्यवहार से दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार का सर? दो प्रकार का ये विचलन को प्रदर्शित करता है, जिसमें से पहला कौन है सर? पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है सर? धनात्मक का मतलब यहाँ पे कहता क्या है, धनात्मक विचलन के साथ द्विआंगी द्रव्य विलयन, धनात्मक विचलन के साथ द्विआंगी द्रव्य विलयन। दूसरा ऋणात्मक विचलन के साथ द्विआंगी द्रव्य विलयन, मतलब दो प्रकार का, एक धनात्मक, दूसरा क्या? ऋणात्मक। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? तो एक एक करके देखो। धनात्मक का मतलब क्या? जो पॉजिटिव डिवीजन को दिखाए। देखो क्या कहता है, कहता है यहाँ पे क्या, धनात्मक विचलन वाले द्विआंगी द्रव्य विलयन में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, ठीक है। कौन कौन? राउल्ट का नियम बोलता है विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षा से अधिक होता है। क्या होता है सर? उसके अपेक्षा से अधिक होता है, ठीक है। बोलता पी ए इज ग्रेटर देन क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू क्या? ग्रेटर देन क्या? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो राउल्ट के नियम से ज्यादा होगा। देखो राउल्ट का नियम होता क्या है? राउल्ट का नियम कहता है यहाँ पे क्या, पी ए बराबर क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर क्या? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही कहता है। ज्यादा होने का मतलब क्या है? पी ए ग्रेटर देन पी ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन क्या? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? बोलो। ठीक है, बोलता एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या? पॉजिटिव। बोलता इसका अर्थ है कि दो तरल पदार्थों के बीच, इसका अर्थ है दो तरल पदार्थों के मिश्रण के दौरान ठीक है, इसका अर्थ है कि दो तरल पदार्थों के मिश्रण के दौरान देखी गई एंथैल्पी अधिक होती है। ठीक है, यह केवल तभी संभव है जब ए बी का अंतराण्विक बल ए ए और बी बी के अंतराण्विक बल से क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जब अंतराण्विक बल कमजोर हो जाएगा तो बीच में क्या? डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। डिस्टेंस बड़ा होगा, उससे एरिया को क्या ये ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, समझो कहना क्या चाहता है। देखो ये है एक लिक्विड, पी ए या ए लिखो सीधा, लिक्विड ए। दूसरा क्या है सर? लिक्विड बी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? देखो
ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी इंटरेक्शन से क्या बोल रहा है, ये वेरी वीक हो रहा है। वीक मतलब क्या, वीक का मतलब हो रहा है इसका सरफेस एरिया मतलब इसके बीच का अंतराण्विक बल कमजोर हो गया। जैसे मान लो क्या कि ये मिलने के बाद ये हो गया क्या, मान लो कि H1 जो है इंथैल्पी इसका, ठीक है, ये 5 है, H2 क्या है, ये भी 5 है, लेकिन ये मिलने के बाद H फाइनल जो है वो हो गया 12। क्या हो गया सर, 12। इनकी चेंज इन इंथैल्पी निकालो, क्या निकलेगा, H फाइनल माइनस H इनिशियल, तो H इनिशियल में 2 है, 12 माइनस 5 प्लस 5 कितना आ गया सर, मतलब जो भी एक तरह से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और ऐसा क्यों आया, तुमसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू पॉजिटिव क्यों आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि जो अंतर आणविक बल बन रहा है, ये अंतर आणविक कण जो बन रहे हैं विलियन में, वो क्या है सर, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। क्लियर है ना। ठीक है, आगे क्या, भी मिक्सिंग पॉजिटिव, भी मिक्सिंग पॉजिटिव का क्या मतलब है सर, देखो एच भी मिक्सिंग क्या, पॉजिटिव। देखो बोलता है दो तरल पदार्थों के बीच, दो तरल पदार्थों के मिश्रण के दौरान आयतन क्या होता है, बढ़ जाती है जब अंतर आणविक बल ए बी का कणों के बीच क्या कमजोर हो जाता है। जिसे कहने का मतलब क्या, फिर से वही कहानी कह रहा है। देखो ये लिक्विड ए है, ठीक है, दूसरा क्या है, लिक्विड बी। बनने के बाद क्या होना सर, लिक्विड ए बी। अब देखो अंतर आणविक बल अगर कमजोर है क्या होगा ये, क्या ए बी और बी ए के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ रहे, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या 10 ml, ये हो जाएगा क्या 20 ml। ठीक है, छब्बीस है। ठीक है, यानी कि यहाँ चेंज इन वॉल्यूम निकाला जाए, क्या होगा सर, डेल्टा भी इक्वल टू 26 माइनस 10 प्लस 25 कितना हो गया सर, प्लस 1। समझ रहे, यानी कि यहाँ पे जो है अंतर आणविक बल कमजोर होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, डेल्टा भी क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये जो नीचे एग्जाम्पल हम समझा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला लिखने से समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर है। अब जो तीनों नियम का पालन करे, क्या इसका जो ग्राफ है, ग्राफ बनाए नहीं, ग्राफ को तो बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, देखो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक्स ए बराबर 1 लिए, यानी प्योर फॉर्म का होगा पी नॉट ए। देखो एक्स भी क्या है 0, एक्स भी क्या है यहाँ पे 1, एक्स ए क्या है 0,
ठीक है। ठीक है, पी नॉट ए क्या है सर? ठीक है, पी ए बराबर क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ठीक है, पी ए प्लस पी नॉट बी। ठीक है, अब देखो ग्राफ क्या बोलता है, ये बोलता है कि ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब क्या, ये बोला क्या है यहाँ पे, बोला यहाँ पे ये है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, देखो ठीक है, ये ऊपर से हम लाइन मिलाए हैं ना, यही लाइन है इसका पी ए का। देखो ये बता रहा है पॉजिटिव डिविएशन को, और ये रेड वाला क्या बता रहा है, बी के बारे में। ठीक है, पी बी इज ग्रेटर देन क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, और एक लाइन और ड्रॉ करते देखो जानते हैं, ये बता रहा है पी टोटल को क्या, कि पी टी इज ग्रेटर देन क्या, पी ए प्लस पी बी। ऐसा ग्राफ क्यों बनाया सर, ये ग्राफ बता रहा है पॉजिटिव डेविएशन का, इसलिए सारा लाइन जो है नॉर्मल लाइन राउल्ट लॉ से क्या ऊपर से गया है। देखो सारा लाइन क्या गया है, ऊपर से गया है। तो ये राउल्ट का ग्राफ है। ठीक ऐसे ही ग्राफ एक और ड्रॉ करेंगे हम, जो नेगेटिव डेविएशन में होगा, वहां पे सारा ग्राफ लाइन कहाँ जाएगा, राउल्ट के नीचे से जाएगा। आप समझ रहे हो? तो चलो इस ग्राफ को कॉपी में नोट करना। कहाँ नोट करोगे सर, देखो सबसे पहले ये धनात्मक विचलन, राउल्ट का नियम, ग्रेटर देन पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसके बाद ये ग्राफ बनाना, उसके बाद ये डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव वाला बनाना। ठीक है, इसको बना लेना। ठीक है, देखो ये नीचे वाला नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये बना लेना। ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना, इससे समझ में आएगा तुमको। उसके बाद क्या सर, उसके बाद भी मिक्सिंग क्या होता है, पॉजिटिव, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल क्या सर, देखो जब भी तुमको पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ पूछे ना, तो वहां पे मैक्सिमम जो बॉन्ड बनेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे आएगा। क्या आएगा सर, एच बॉन्ड आएगा। अब एच बॉन्ड के लिए वाटर का तो ऑक्सीजन, और हाँ वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इथेनॉल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर रहा, दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल रहा, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और पॉजिटिव डेविएशन में वाटर प्लस इथानॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, या फिर मिथेनॉल प्लस एसीटोन, या फिर एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो एग्जाम्पल हैं वो अनादर्श धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है, पॉजिटिव डेविएशन वाला। ठीक है, देखो किसके सर, धनात्मक विचलन के साथ दिवांगी द्रव्य पूछता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछ देता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब आता है नकारात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक विचलन के साथ दिवांगी द्रव्य विलयन। ठीक है,
ऋणात्मक विचलन के साथ द्विवांगी द्रव्य विलयन। बोलता है ऋणात्मक विचलन वाले द्विवांगी द्रव्य विलयन की निम्नलिखित विशेषता, ये भी राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। राल्ट का नियम होता क्या है, पी ए बराबर क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यहाँ पे ये क्या, पी नॉट ए इज लेस देन क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी लेस देन क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हो। हाँ, तो ये बोलता है क्या, विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राल्ट के नियम से अपेक्षा से कम होता है। पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है। अब इसके आधार पे ग्राफ बनाओ, देखो पहले हम राल्ट का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, देखो राल्ट का ग्राफ सिंपल क्या बोलता था कि अगर यहाँ पे एक्स ए बराबर 1 है तो एक्स बी हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि इधर जो ग्राफ होता है हमेशा पी नॉट ए का होता है जो प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, वहीं दूसरा क्या सर, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 1 है तो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा सर, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे प्योर नॉट बी का। ठीक है, मतलब लिक्विड बी का। देखो राल्ट का नियम कहता है कि इसका ग्राफ जो है, देखो ये राल्ट का ग्राफ है, ये राल्ट का ग्राफ है। ठीक है, अब ये नेगेटिव विचलन का ग्राफ क्या कहता है, नेगेटिव विचलन का ग्राफ कहता है कि ये जो ग्राफ है इसके नीचे से जाएगा। ठीक है, नीचे से जाने का मतलब क्या है, नेगेटिव विचलन के बारे में बता रहा है। देखो पी ए बराबर लेस देन क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ठीक है, समझ रहे। पी टी इज ग्रेटर देन लेस देन क्या, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यानी कि ये सारा नेगेटिव ऋणात्मक विचलन का मतलब है कि राल्ट के नियम के तुलना में ये नीचे की तरफ से सारा ग्राफ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, चलो इसको नोट करो जल्दी से। ग्राफ का ध्यान रखना, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी ये दोनों ग्राफ दिया हुआ है, तो वहां से भी जा करके देखो। एनसीईआरटी बुक का अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो मैं जो बता रहा हूँ तो दोनों को मैच करोगे, तुम्हें पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा चीजों के विषय में। ठीक है, आगे चलो। अब बोलता है एच मिक्सिंग इसका नेगेटिव होगा। सर क्यों होगा, देखो एच मिक्सिंग नेगेटिव इसलिए हो जाएगा, देखो लिक्विड है। ठीक है, दूसरा ठीक है, क्या है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड ए बी। ठीक है ना, चलो
ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन क्या बना, इसका अर्थ है कि दो तरल के मिश्रण के दौरान देखी गई इंथैल्पी कम है। यह संभव है केवल जब ए बी का अंतर आणविक बल ए और बी बी के अंतर आणविक बल से क्या अधिक मजबूत होता है, यानी कि ये बी बी का इंटरेक्शन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग होने से क्या पार्टिकल पास हो जाएगा, क्योंकि जो इंथैल्पी है क्या होगा सर, घट जाएगा। ये क्या है, ये 5, ये भी क्या है 5, ठीक है। यानी कि चेंज अगर निकालना जाए क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग का ठीक है, क्लियर है। क्लियर माय पॉइंट। चलो तो आगे लिखो यहाँ पे, ठीक है। एच मिक्सिंग 0 नेगेटिव क्यों, पता चल गया। नेक्स्ट भी मिक्सिंग नेगेटिव क्यों है सर, देखो अब अंतर आणविक कण मजबूत है तो ये क्या होगा, कम से कम सरफेस एरिया को लेगा। हाँ समझ रहे हो, देखो मान लो क्या कि लिक्विड ए है, ठीक है। यह लिक्विड ए, दूसरा क्या है सर, लिक्विड बी। बनने के बाद क्या बनेगा सर, लिक्विड ए बी, है ना। ध्यान दो, अब ए का जो इंटरैक्शन है, बी का जो इंटरैक्शन है और ए बी का जो इंटरैक्शन, अब ए बी क्या स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग का मतलब है पार्टिकल बहुत क्लोज आ गया, यानी कि जो वॉल्यूम है पार्टिकल क्लोज आ गया मतलब एरिया कम लेगा, एरिया कम लेगा यानी कि V फाइनल इक्वल टू कितना होगा 23 ml, ठीक है। V इनिशियल वाला कितना 10 ml, ठीक है। ml, ठीक है। ठीक है।
क्लियर है? चलो, तो ये हुआ एच भी मिक्सिंग भी क्या है इसका नेगेटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, क्या क्या, रॉल्ट का नियम नेगेटिव में चला गया, ग्राफ ये है, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, भी मिक्सिंग नेगेटिव, ये तीनों का सेटिस्फाई कर गया तो हो गया क्या, ऋणात्मक विचलन का। ठीक है, अब उदाहरण क्या, जैसे एसिड के साथ वाटर का मिलना, एसिड के साथ HNO3 का मिलना, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिलना, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और इथाइल ईथर का मिलना, ये सब एग्जाम्पल है ऋणात्मक विचलन का अनादर्श द्विआंगी द्रव्य विलयन का उदाहरण। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको लिख लो कॉपी में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि पानी के शुद्ध मिश्रण का वेपर प्रेशर नमकीन घोल के वेपर प्रेशर से अधिक क्यों है? सिंपल सी बात है, समझो कहना क्या चाहता है यहाँ पे। पानी, ठीक है, समझ रहे हो? इसका नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ रहे हो? नमकीन के घोल, नमकीन मतलब क्या, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, इसमें नमक मिला दो। ये पानी है और मैं क्या मिला दो, नमक। नमक क्या है, वाष्पशील, जो भाप नहीं बनता है, यानी कि जो भाप बनेगा ऊपर के तुलना में ये मोर देन टेम्परेचर चाहिए, 110 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा, इसका मान लो वेपर प्रेशर 1 है, इसका 2 है, तो हमेशा वेपर प्रेशर 1 जो है वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर 2 से। क्यों? क्योंकि इसमें नमक मिला दिया गया है, जो नमक क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। ठीक है, तो वही लिखेंगे क्या, शुद्ध पानी का जो वाष्प दाब है वो हमेशा नमकीन से वाष्प दाब अधिक होगा, नमकीन के घोल के वेपर प्रेशर से अधिक होगा, क्योंकि नमकीन के घोल में जो नमक है वो एक तरह से अवाष्पशील पदार्थ है और इसके कारण वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने से बना के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझा दिया ग्राफ में। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, ठीक है। और NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन है, कहाँ का सर, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का और इन टेक्स्ट का। ठीक है, देखो बुक दिखाते हैं तुमको, देखो सभी बच्चों के पास ये बुक होना जरूरी, यही बुक से क्वेश्चन बनाना। ठीक है, कौन कौन बना लो, देखो तो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, आदर्श अनादर्श, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह सब दिया बहुत बढ़िया तरीके से, इसको पढ़ लो। एक है 2.8, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कितना, 2.8, इसको बना लेना। और 2.8 से पहले है 2.5 हम बता दिए हैं, 2.6 भी कल बताए थे। ठीक है, 2.5, 2.6, 2.7, ठीक है, इससे पहले जितना भी है, ठीक है, 2.1 से 2.8 तक सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, और ये सारा क्वेश्चन बन जाए। कोई क्वेश्चन अगर बनाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्या, कि फिलो का ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जा करके तुम डाउट टीचर से डाउट क्वेश्चन सारे पूछ लो और क्या करके बना लो। देखो क्वेश्चन बेटा तुम जितना ज़्यादा बनाओगे ना, प्रैक्टिस उतना ज़्यादा होगा, और क्वेश्चन ही है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगा चैप्टर के ऊपर। ठीक है, बात समझ रही मेरी? तो चलिए इन्हीं सही बातों के साथ आज का क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप न्यू हैं और पहली बार हमारे चैनल में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बात समझ रहे हो? हाँ, ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा हो सके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आने वाला लेक्चर्स है उन्हें भी सही समय पे मिल सके। ठीक है, आज के ये लेक्चर नंबर 6 बेटा समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे अनुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मिलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। अच्छे से बाय।